महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोपों के दौर के बीच शनिवार को मुंबई में कांग्रेस शासित राज्यों में 2 मुख्यमंत्रियों और 1 उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सभी नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में सत्ताधारी गठबंधन महायुति पर निशाना साधा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं को राज्य में मोर्चा संभालने के लिए बुला लिया है। इस कड़ी में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शनिवार को कांग्रेस शासित राज्यों में 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महायुति के आरोपों पर पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने महायुति के घटक दलों के साथ साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने महायुति नेताओं को न्योता दिया और राज्य में कांग्रेस सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम विकास योजनाओं से अवगत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम तीनों यहाँ ये बताने और दिखाने के लिए आए हैं कि हमने क्या वादा किया था, हमने क्या पूरा किया है। मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि बीजेपी के सहयोगियों ने कल एक बड़ा झूठा विज्ञापन चलाया। मैं तीनों दलों बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को आमंत्रित करता हूं, जो इस महायुति सरकार को चला रहे हैं, कि वो कर्नाटक का दौरा करें ताकि वो देख सके कि हमने क्या वादा किया था, हमने क्या पूरा किया है और हमारी 5 गारंटियों ने कर्नाटक के लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया है। डीके शिव कुमार ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि हमने सिर्फ लोगों के विकास के लिए काम किया है, हमें वोटों का लालच नहीं है। हम राज्य के लोगों का विकास करना चाहते हैं और हम देश के लोगों का विकास करना चाहते हैं। हम भावनाओं को नहीं देख रहे हैं। अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी से मिली गारंटी को लागू करना शुरू कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी किया है, बीजेपी अब उसी का नकल कर रही है और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। वहीं इस दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास महाराष्ट्र में गर्व करने के लिए कोई भी सफलता की कहानी नहीं है। वहीं हमारी सरकार ने 10 महीनों में राज्य के युवाओं को 50,000 नौकरियां दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगी पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना के बारे में गलत बातें कह रहे थे। हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पीएम मोदी ने तेलंगाना और हमारी नीतियों के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया, तब मुझे लगा कि अगर पीएम मोदी झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो हम सच बोलना बंद नहीं करेंगे। भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाकर पीएम मोदी किसानों को अडानी और अंबानी के हाथों छोड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों से महाराष्ट्र के बीजेपी, उनके साथियों तेलंगाना के खिलाफ कुछ झूठे बातें कह रहे थे। हम लोग कुछ ध्यान नहीं दिए, मगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के बारे में और हमारे गारंटीज के बारे में झूठ बोलना शुरू किए। तो मैं ये सोचा था, मोदी जी ने झूठ बोलना नहीं छोड़े तो हम सच्चा बोलना भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसीलिए आज मैं मुंबई आकर महाराष्ट्र की जनता को जो तेलंगाना सरकार श्रीमती सोनिया जी ने सितंबर 17, 2023 चुनाव के समय पर 6 गारंटी दिया हुआ है, वो गारंटीज हम लोग सिस्टमेटिकली वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन तेलंगाना। इनके डिटेल्स महाराष्ट्र जनता के सामने रखने का मेरा जिम्मेदारी है। इसीलिए आज मुंबई कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फार्मर्स सुसाइड महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके बाद तेलंगाना था। तो किसानों के कर्जा माफी के वजह से
पिछले सरकार ने जो बात दिया हुआ है, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया हुआ है किसानों को, वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसानों के वेलफेयर में कुछ काम नहीं किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है और किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू करके मोदी जी ने किसानों को अमेज़न, अदानी, अंबानी को हवाला करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो हम लोग ये सोचे, ये गारंटी दी, तेलंगाना जितने भी किसान लोग हैं 2 लाख कर्जा माफी करने वादा किया। 25 दिन में 22,22,067 किसानों को 17,869 crores, मतलब अराउंड 18,000 crores, 22.5 लाख किसानों को हम कर्जा माफी किए। वहीं अपनी सरकार का बखान करते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय से लोगों को बहुत फायदा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय में पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया, तो मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वो समोसे पर है या विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर। सच का सामना हमेशा झूठ से होता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में पवन खेड़ा जी ने मुझे समोसा तो मैंने कहा कि यहाँ समोसे की राजनीति हो रही है कि रोजगार, विकास, महिलाओं का सम्मान की राजनीति। तो कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूं। सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत होती है। वो चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस हो। लोग कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर 3 इंडिपेंडेंट। अब जिन गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनाव में आकर राजनीतिक रोटियां सीखते हैं, उन गारंटियों की मैं पहले बारी बारी बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ऐसा हमने क्यों किया? गारंटियां तो 5 साल के लिए दी जाती है और जब हमारा चुनाव 2027 में होना था, उन 5 साल में हमने गारंटियों को पूरा करना। ऐसे इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों ही गठबंधन दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज किया हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।